शर्मा जी एक बात और कहना चाहेंगे, वो कहना चाहेंगे कि जब दो राष्ट्र जो है धर्म के आधार पर बांटे गए थे, तो जिन लोगों ने वोट दिए थे इस बात के कि पाकिस्तान बनाया जाए और हमारे दुष्टों ने उनको इस देश में रख लिया, 90% जो है ना वो जो दुष्ट जिन्होंने पाकिस्तान के फेवर में वो किया था वो सब यहीं रह गए हैं। आज एज ए सेकंड जो है ना ऑप्शन उनसे कहा जाए कि आपके फोर फादर्स ने सपोर्ट किया था, आपको हम रिकॉल वाला वो करते हैं, आपका आज मत क्या है? नहीं तो आप जो है देश की बाहरी की शक्तियों का, आप जो है इवन धर्म में यदि आपको लिखा है कि मुस्लिम कहीं का भी हो, इवन उस क्लॉज को भी जो है ना आप अपने धर्म की पुस्तक से काटिए। क्यों? क्योंकि आपको राष्ट्रीयता की शपथ लेना होगा। ये नहीं होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो है ना मैच हो और भारत हारे और आप यदि जो है ना उसमें खुशी मनाएंगे, तो ये अपराध होना चाहिए। ये जो है ना हंसना और गाल फुलाने वाला नहीं होना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू जैसे जो है ना अब चले गए हैं लोग, अब जो है उस तरीके की सोच रखने वालों को दंडित करने की जरूरत है। मैं धर्म के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन आपकी जो प्रतिबद्धता है वो राष्ट्रीय होना चाहिए। यदि आप राष्ट्रीय नहीं हैं, यदि आप पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं या आप और भी दूसरी बाहर शक्ति की तरफदारी करते हैं, आपका यदि उसमें दोगलापन है, आपका चरित्र यदि राष्ट्रीयता नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आपके फोर फादर ने पाकिस्तान क्रिएट करने के बाद जो है ना, इसके बाद भी वो नहीं गए हैं। नाउ यू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। यदि आप में भारतीय प्रेम नहीं है, भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति यदि आपका लगाव नहीं है, यदि आपका लगाव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है ना अथॉरिटी के साथ है, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपके फोर फादर ने पाकिस्तान पैदा कर दिया, वहां चले जाइए। हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, ये दोगली जिंदगी मत जीजिए। जो चीजें धर्म में आपके नहीं लिखी हुई हैं और आपके ना मौलवी और पंडों ने जबरदस्ती कर दी हैं, उन सबको खोजा जाए, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, और हम जो है ना उनसे जितना जल्दी किनारा करेंगे सभी लोग, तो उतना बेहतर होगा। ये इस देश के लिए राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता, राष्ट्र के प्रति जो है समर्पण बहुत जरूरी है। मैं जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अनुरोध करता हूं कि वो इसी महीने में जनगण मन अधिनायक को जो है राष्ट्रीय गान की पदवी से हटाएं, क्योंकि यह गाना, ये राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में जॉर्ज फिफ्थ के जो है ना गान में गाया था, उनके यशो गान में गाया था। जो गाना ब्रिटिश के राजा के यशो गान में गाया गया है, वह हमारा राष्ट्रीय गान कैसे हो सकता है? मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि जनगण मन अधि वाले शब्द से ही आजाद हिंद फौज ने उसे अडॉप्ट किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी गाना बनाया था। मैं यह भी अपील करता हूं कि इस जनगण मन को उस जनगण मन से जो है ना प्रतिस्थापित किया जाए, तो एक बहुत उचित संकेत संदेश जाएगा। यदि आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप सच में जो है यदि राजनीति से हटके राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह कार्य आप इसी माह में करें और 2021 में ही करें। 2022 तक जो है ना मामला नहीं जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आपकी जितनी भी गलतियां हैं उन्हें हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं। और जैसा भी मैंने आपसे, और भी हम 2-3 आपसे प्रार्थनाएं करना चाहते हैं। पहली प्रार्थना ये करना चाहते हैं कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र होना जरूरी है, तो कानून का निर्माता सदाचारी हो, इसका कानून आप बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि जो नोटा है, नोटा को एक कैंडिडेट का जो है ना देते हुए, यदि नोटा जीते तो जो लोग भी उस नोटा से हारते हैं उन सबको जो है 15 साल के लिए चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने अभी तक कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए हैं,
जिनका जो है ना जो छदम कार्य के लिए जो है ना पॉलिटिकल पार्टी बनी है, उनको तत्काल जो है डीनोटिफाई किया जाए, इसके बारे में नियम बनाया जाए। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है तो उसे जो है तत्काल जो है ना उसकी डीनोटिफिकेशन के नोटिस उसको जारी किया जाए, और यदि 3 साल तक लगातार जो है ना उसने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है तो उसे पार्टी के रूप में परमानेंटली डीनोटिफाई कर दिया जाए। मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि बहुत सारी रिसर्च हो रही है, किसी जो है ना यूनिवर्सिटी से कहा जाए कि इसमें रिसर्च की जाए कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं ढेर सारी, क्या ये किसी अन्य मंशा से बनाई गई हैं, क्या उन्होंने जो है कभी कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, तो ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पीछे उनका ध्येय क्या था? क्या चंदा इकट्ठा करना ध्येय था? क्या उन्होंने जो है ना चंदा इकट्ठा किया? क्या उस चंदे का कैसे उपयोग किया? इस बारे में भी जो है ना आप जांच कराएं। मैं आपको चाहूँगा कि कम से कम इन चीज़ों को तो आप 2021 में ही करेंगे, तो मैं आपके द्वारा की गई ढेर सारी गलतियां हैं, उन गलतियों को मैं जनता से कहूँगा कि वो माफ़ कर दी जाएं, और आपको जो है 2024 में और बड़ी जो है ना उससे जिताया जाए, ये भी हम जनता से मांग करेंगे। लेकिन यदि आप इस तरफ प्रयास नहीं करते हैं तो मैं जनता से अपील करता हूं कि वो प्रोटेस्ट करें, वो आपके किसी फंक्शन में कार्यक्रम में ना जाए, आपको और बाकी लोगों को किसी आपकी पार्टी को किसी भी जो है ना कार्यक्रम में आमंत्रित ना करें, और ये बात जो है ना सभी पार्टियों के लिए लागू करें, क्योंकि यदि वो आपके ऊपर दबाव बनाएंगे, सभी लोग दबाव बनाएंगे, तो आपके अंदर के लोग दबाव बनाएं, इवन दूसरे पार्टी के लोग भी दबाव बनाएंगे, तो आपको अपना काम करने में सहूलियत होगी। तो यदि जो पॉलिटिकल पार्टी इन पॉइंट्स पे जो है दबाव नहीं बनाती हैं, उनका भी बहिष्कार किया जाए, तो भाजपा का भी बहिष्कार किया जाए, आपका भी बहिष्कार किया जाए। और मैं चाहूँगा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो जनता को आज से ही दबाव बनाना चालू करना चाहिए, और हमारी ये प्रतिज्ञा होना चाहिए कि यही सरकार उन सब नियम कानूनों को बनाए जो प्रथम प्राथमिकता है। द्वितीय प्राथमिकताओं में एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन, यदि आप कहेंगे तो मैं एक अन्य वीडियो में आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे कि कैसे एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन हो सकता है। हम जो है कैसे जो है पुनः अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी बनाएं। हम अब जब तक जो है गन्ना की मशीन से आटा यदि हम पीसने का कार्य करेंगे तो वो गलत होगा। तो ये जो हमने गवर्नेंस सिस्टम अंग्रेजों से लिया है, ये गन्ने का रस निकालने की मशीन है, इससे जो है ना खाने का आटा नहीं पीसा जा सकता है। लिहाजा हम नियम कानून प्रक्रिया बदलें और इसे अकाउंटेबल बनाएं। ये लंबा समय है, लिहाजा इसको हम सेकंड प्रायोरिटी में रखने की बात कर रहे हैं। और मैं पूरे देश की जनता को जो है ना आह्वान करता हूं कि आओ क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े, यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करें। हम अपनी सामर्थ्य से अपने देश को समृद्धशाली बनाएं, अपने देश को निरोगी बनाएं, और हर आत्मा की एक यात्रा है, मरने के पहले उस यात्रा के लिए भी यदि हम कुछ कर पाएं तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।